हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो ये आज की 9 अप्रैल की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस और लल्लन टॉप वाले क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पहला USA जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो USA जापान और फिलीपींस के बीच जो पहला शिखर सम्मेलन है वो वाशिंगटन DC USA के अंदर प्रारंभ हुआ है। इसमें जो USA की तरफ से जो बाइडेन भाग लेंगे, जापान की तरफ से फूमियो किशिडो और फिलीपींस के फर्डिनेंड मार्कोस। ये जो अभ्यास है, ये जो शिखर सम्मेलन है वो क्यों हुआ है? रक्षा संबंध को मजबूत करने के लिए और चीन को काउंटर करने के लिए। और इन तीनों का दक्षिणी चीन सागर में भी अभ्यास हुआ है। नेक्स्ट है कि साउथ चाइना जो सी है उसमें 9 डैश लाइन विवाद है। चीन जो है इस पर अपना अधिकार बताता है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है, जो कि लुजोन द्वीप पर है। मनीला में ही रैमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया जाता है। पहले भारतीय जिन्हें अवार्ड मिला है ये विनोबा भावे हैं, जो कि भूदान आंदोलन से संबंध रखते हैं और पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही भी हैं। और नवीनतम कौन है? डॉक्टर रवि कन्नन, जिन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2024 में भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ पर किया है? तो सागर कवच का आयोजन कहाँ हुआ है? लक्षद्वीप में। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना। आयोजन कहाँ किया गया है? आयोजन किसके द्वारा किया गया है? जो समुद्री सुरक्षा एजेंसियां उनके द्वारा। और जो पहला संस्करण है वो मार्च के अंदर केरल और माहे में किया गया था। नेक्स्ट है कि सी डिफेंडर्स अभ्यास जो है वो भारत और USA के बीच में होता है पोर्ट ब्लेयर में। पुदुचेरी जो है कराईकल, यनम, माहे और पोंडिचेरी से मिलकर बना होता है। लक्षद्वीप जो है उसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती। ये जो प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। नेक्स्ट है 8 डिग्री चैनल जो है वो किसके बीच है? मालदीव और मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच में है। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? लक्षद्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मिरज में बने सितार और तानपुरा को GI टैग मिला है? GI टैग के लिए 1999 का अधिनियम आता है, 2003 में लागू किया गया था। 10 वर्ष के लिए इसको प्रदान किया जाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंडर ही आता है। इसमें महाराष्ट्र के जो सितार और तानपुरा है उनको यहाँ का GI टैग मिला है। अब कुछ वाद्य यंत्रों की बात करें तो किसका संबंध किससे है? पंडित रविशंकर का संबंध सितार से, हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष का बांसुरी से, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई से हैं, भजन सोपारी और पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, अजमल खां सरोज वादक हैं, किशन महाराज तबला वादक है और जाकिर हुसैन ये भी तबला वादक हैं। नेक्स्ट है कि विप्रो का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? विप्रो जो है ये टेक्नोलॉजी की कंपनी है। इसके चेयरमैन कौन है? प्रेम जी हैं। CEO और MD की बात करें तो पहले कौन थे? DRA थैलापाठ थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया। अब नए कौन बना? श्रीनिवास पल्लिया। डॉक्टर मीनेश शाह जो है वो नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया जो लिमिटेड आनंद गुजरात के अंदर है उसके हेड बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा अंतर्राष्ट्रीय रैपिड फीडे रेटेड शतरंज टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय रैपिड फीडे रेटेड शतरंज टूर्नामेंट छठे क्रम का है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? चेन्नई IIT मद्रास। टूर्नामेंट जो है ये छात्रों के समग्र विकास के लिए किया गया है। NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके अनुसार कि छात्र जो है उनका स्पोर्ट्स में भी आगे विकास होना चाहिए। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो किस कमेटी की सिफारिश पर आती है? कस्तूरी रंगन कमेटी की। फीडे जो है वो क्या है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है। इसकी स्थापना 1924 में होती है। हेडक्वार्टर इसका लुजोन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर कि बुक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो बुक है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है सैम पित्रोदा है। ये भारत में दूरसंचार के जनक हैं और PM जो राजीव गांधी उनके समय में ही सलाहकार थे। इस बुक के अंदर जो सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है भारत की उसका उल्लेख है। सबसे पुरानी डेमोक्रेसी USA की उसका उल्लेख है। डेमोक्रेसी की चुनौतियां समाधान उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो पंजाब के मोलर कोटला जिले के अंदर इसको लॉन्च किया गया है।
अब चुनाव आयोग की बात करें, स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाया जाता है। आर्टिकल 324 से 329 के बीच में आता है। भाग 15 में इसका उल्लेख है। पहले सीईसी कौन थे? सुकुमार सेन। फिर दिनेश गोस्वामी जो समिति, उसकी सिफारिश पर इसकी संरचना 1+2 की कर दी गई, मतलब एक तो मुख्य हो गया, 2 अन्य होंगे। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, 2 अन्य कौन है? ज्ञानेश कुमार और सुखबिंदर। पहली महिला सीसी कौन थी? रमा देवी। इसने कई ऐप भी लॉन्च किए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, सी विजिल ऐप है, इनकोर ऐप है, नो योर कैंडिडेट और सक्षम ऐप। अब न्यूनतम आयु की बात करें तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की होती 35 वर्ष, राज्यसभा एमपी की 30 वर्ष, लोकसभा एमपी की 25 वर्ष, पीएम की 25 वर्ष, एमएलए की 25 वर्ष और एमएलसी की 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीसीएस वर्ल्ड 10 के मैराथन दौड़ के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया है? तो टीसीएस वर्ल्ड 10 के मैराथन जो है, इसका होस्ट कौन है? बंगलुरु। टीसीएस का मतलब है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इस मैराथन का ये 16वां संस्करण है। पहली बार 2008 में होती है। अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर किसे बनाया? वैलेरी एडम्स को। न्यूजीलैंड की है, शॉटपुट की खिलाड़ी है, ओलंपिक के अंदर 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है और 4 बार ये वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। चुनाव आयोग ने यूथ आइकन किसे बनाया? आयुष्मान खुराना को। और पीडब्ल्यूडी श्रेणी के लिए नेशनल आइकन किसे बनाया? शीतल देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की निगरानी के लिए किसने विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? तो उत्तराखंड ने। इसका उद्देश्य क्या है? जो कि हिमनद जो झील होती है, उनका जलस्तर बढ़ने से जो भी आने वाली तबाही है उसको रोकना। जैसे कि जो 2013 में केदारनाथ त्रासदी आई थी, उसके बाद जो इस पहल की शुरुआत की गई है। ग्लेशियर में अगर पानी स्टोर करने के संबंध में बात करें तो फेमस नाम आता है सोनम वांगचुक का। फिर है कि पिंडारी जो ग्लेशियर कहाँ का है? उत्तराखंड का। फिर बात करते हैं नेक्स्ट सियाचिन ग्लेशियर की। लद्दाख में है, नुब्रा नदी घाटी में। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। 1984 में यहाँ पर जो ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। नेक्स्ट है कि एनटीपीसी ने किस राज्य की 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज फर्स्ट परियोजना को स्थायी रूप से बंद किया है? एनटीपीसी की फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। बिजली निर्माण में फर्स्ट रैंक पर है। कोयले से बिजली का निर्माण करती है। इसमें जो है 220 जो मेगावाट की बरौनी स्टेज फर्स्ट प्रोजेक्ट है, जो कि बिहार का है, उसको स्थायी रूप से क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। नेक्स्ट है कि मेगा का मतलब क्या होता है? 10⁻⁶, गीगा का 10⁻�9, टेरा का 10⁻12, पेटा 10⁻15, माइक्रो 10⁻6 इसकी पावर, नैनो 10⁻�9, पिको 10⁻12, फेम्टा 10⁻15 और एंगस्ट्रॉम 10⁻13 -10। नेक्स्ट है तमिलनाडु के मंडपम में भारतीय तटरक्षक बल ने किया जलीय केंद्र का उद्घाटन। अब लल्लन टॉप वाले क्वेश्चन, भारत की पहली 2+2 वार्ता किसके साथ हुई है? ब्राजील के साथ। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की जो स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से होती है। इन्हें जुड़वा बहने भी कहा जाता है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। एशियन डेवलपमेंट और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मनीला के अंदर। मालाबार अभ्यास 4 देशों के बीच में होता है, यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, और इन्हें क्वाड भी कहते हैं। एआई सेफ्टी पर समिट कहाँ होता है? ब्लैचले यूके के अंदर। दोस्ती 16 के अंदर भारत, श्रीलंका और मालदीव 3 देश शामिल हैं। ट्राइलेट 2024 में भारत, मोजम्बिक और तंजानिया। लामितेबाज भारत सेशल्स के बीच में होता है। कटलेस ये सेशल्स में होता है, जिसमें भारत की तरफ से आईएनएस तीर भाग लेता है। कुछ जीआई टैग्स की बात करें, सांची पेंटिंग का जीआई टैग मिला मथुरा यूपी को। सर्वाधिक जीआई टैग कहाँ पर है? यूपी में, और दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु। शहनाई और तबला का मिला बनारस को। चुरपी अरुणाचल प्रदेश का पनीर। कलारी और बसोली पेंटिंग का जम्मू कश्मीर को। मधुबनी पेंटिंग बिहार। हनुमानगढ़ी लड्डू अयोध्या यूपी के, और उस्तकला बीकानेर, इनको ये जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है कि असोचैम के हेड कौन बने हैं? संजय नायर। फिक्की महिला संगठन की नए अध्यक्ष जया दास। आयरलैंड के पीएम साइमन हैरिस है। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल। अमृत तकनीक किसने विकसित की है? आईआईटी मद्रास ने। सीएआरटी सेल थेरेपी किसने लॉन्च किया? आईआईटी बॉम्बे ने। कैंसर उपचार के लिए इसकी फुल फॉर्म क्या है? सीएआरटी की कैरेमिक एंटीजन रिसेप्टर है। शतरंज के नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है? वैशाली रमेश बाबू 84 नंबर की है। डेविस कप टेनिस का है।
ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? रोहन बोपन्ना। द कॉन्स्पिरेसी बुक किसकी है? गोटाबाय राजपक्षे की। फोर स्टोर्स ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवणे की। ब्रेकिंग द मोल्ड रघुराम राजन। नए भारत की संवेदना रामनाथ कोविंद की है। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी। और आईसीसी वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। और ग्लोबल एम्बेसडर कौन थे? सचिन तेंदुलकर। तो ये था कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।